हेलो दोस्तों, आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। पहले हमारी चौड़ाई के अकॉर्डिंग कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। उसके बाद हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग एक निशान लगाएंगे। फिर हम तीरे का निशान लगाएंगे जो मैंने 7 इंच रखा है। उसके बाद हम मुड्ढे के लिए 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन से दोनों निशान को मिला मुड्ढे से 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो हमारी कमर की फिटिंग के लिए है और मुड्ढे से 14 इंच पर हिप की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे जो मैंने 9 इंच रखा है। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे जो कि मैंने 7.5 इंच रखा है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे जो कि मैंने 10 इंच पे रखा है। अब इन तीनों निशान को एक दूसरे से मिला देंगे। अब मुड्ढे की गोलाई के लिए अंदर 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और उससे गोलाई देते हुए ऊपर और नीचे की तरफ मिला लेंगे। अब फिटिंग के साइड में मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। चेस्ट और कमर के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। हिप के लिए 1 इंच का मार्जिन रखते हुए तीनों निशान को आपस में मिला देंगे। अब दामन के लिए नीचे निशान लगाएंगे। मैंने गोलाई देने के लिए 2 निशान लगाए हैं 3-3 इंच पे और उन दोनों को आपस में गोलाई पे मिला देंगे। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और 3.5 इंच डीप करेंगे। अब गले की गोलाई का निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को आधा इंच डीप रखेंगे मुड्ढे की साइड से और फ्रंट पार्ट के मुड्ढे की कटिंग करने के लिए हम मुड्ढे के 1 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे और उसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। फिर गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। गले के बीच में 6 इंच का एक कट लगा लेंगे। हम इस कुर्ती को राउंड नेक कॉलर में तैयार करेंगे। कट के नीचे एक हल्का सा कट लगा देंगे जिससे पट्टी लगाने में आसानी होगी। अब बैक पार्ट में 2.5 इंच चौड़ाई पे और आधा इंच डीप रखते हुए उसे गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे।
सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। बाजू की फिटिंग के लिए मुड्ढे की साइड से 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, उससे 7 इंच फिटिंग का निशान लगा लेंगे। मुड्ढे में गोलाई के लिए 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर 9 इंच पे फिटिंग का निशान लगाते हुए उसको ऊपर किनारी तक मिला देंगे। उसके बाद जो फिटिंग थी उससे और ऊपर वाली किनारी के बीच में एक निशान लगाएंगे, उससे 1 इंच बाहर एक निशान लगाएंगे और गोलाई देते हुए नीचे से ऊपर तक मिला देंगे। अब बाजू की मोरी की फिटिंग का निशान लगाएंगे और उससे 2 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे और उसको पीछे वाले निशान से मिला देंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब नेक के लिए पट्टी तैयार करेंगे। 3.5 इंच की पट्टी पर 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग चिपकाएंगे, जिसकी लंबाई हमने 13 इंच रखी है। प्रेस की सहायता से इसे फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इस पट्टी को सीधा रखते हुए कुर्ती की उल्टी साइड रख के सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी को अटैच करते टाइम हम कुर्ती को स्ट्रेट ही रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब पट्टी को पलटते हुए ऊपर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। अब यह कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसके बाद हम नीचे की साइड ऊपर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए अच्छे से बैठा लेंगे। पट्टी को सही से तैयार करने के बाद हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब गले को डबल फोल्ड करके कॉलर के लिए अच्छे से माप लेंगे। हमारे कॉलर की लंबाई लगभग 9.2 इंच आई है। अब पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके 9 इंच पे एक लंबा निशान लगाएंगे और 1 इंच चौड़ा एक निशान लगाएंगे। उससे ऊपर 1 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और इंची टेप से मापते हुए उस पे जहाँ 9 इंच होता हो वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ गोलाई लेते हुए निशान लगा देंगे। इस गोलाई के अंदर 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसे भी गोलाई देते हुए नीचे तक ले जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर की साइड से हल्की गोलाई देते हुए किनारे को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम प्रेस की मदद से पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। अब कपड़े को डबल फोल्ड करके कॉलर के ऊपर की साइड स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। नीचे से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। सिलाई वाली साइड से हल्के हल्के कट लगा देंगे। नीचे की साइड से हल्का फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा पलटने के बाद प्रेस से अच्छे से सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। फिर कपड़े की उल्टी साइड रख के हम स्टिचिंग कर लेंगे। फिर इसको पलटते हुए कुर्ती की सीधी साइड लाएंगे और ऊपर से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर देंगे।
देखिए कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ हमारी राउंड नेक कॉलर तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बाजू की फ्रंट कटिंग करेंगे और आगे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। देखिए हमारी एक बाजू लग के तैयार हो चुकी है। हम इसी तरह से दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेंगे। दोनों बाजू अटैच करने के बाद हम दोनों साइड की फिटिंग लगाएंगे। दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट होने के बाद हम चाक मोड़ेंगे। चाक मोड़ने के लिए हम एक रफली सिलाई कपड़े को सीधा रखते हुए गोलाई में लगा लेंगे, जिससे कि हम गोलाई में दामन की मुड़ाई करेंगे। बिल्कुल फिटिंग के साथ सिलाई लग के तैयार होगी। अब हम चाक की मोड़ाई करके सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हमारी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी।